अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो स्पेशली मदर्स के लिए है जो हमेशा कंफ्यूज रहती हैं कि बच्चों को कब से हम लोग सेमी सॉलिड्स की तरफ लेकर आएँ। इस अमल को कहते हैं वीनिंग। वीनिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है बच्चे की लाइफ में, जिसमें हम उसकी मिल्क इंटेक को कम करके सेमी सॉलिड्स की तरफ लेकर आते हैं। सो आई होप कि सब मदर्स को मेरी इस वीडियो से गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। व्हाट इज़ द करेक्ट एज ऑफ वीनिंग? काफ़ी औरतें इस बारे में हमेशा परेशान रहती हैं कि आखिर करेक्ट एज है क्या जहाँ से हम वीनिंग को स्टार्ट करें। तो जो करेक्ट एज है वो है 6 मंथ। अगर आपके बच्चे को कोई मेडिकल इशू नहीं है, लाइक कुछ बच्चों को मिल्क एलर्जी होती है या मोशंस डायरिया का इशू हमेशा उन्हें रहता है, तो उन्हें डॉक्टर ज़रूर रेकमेंड करते हैं कि आप लोग 4 मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे को कोई इस किस्म का इशू नहीं है तो आप लोग 6 महीने से उसकी ग़िज़ा स्टार्ट करवाएं। अब अगला क्वेश्चन अक्सर होता है कि हमें 6 महीने वेट क्यों करना है। तो उसकी वजह ये है कि 6 महीनों तक आपके बच्चे की एक बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ मिल्क पूरी कर सकता है। जब हम सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उस वजह से ऑटोमेटिकली मिल्क की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, विच इज़ नॉट गुड। इस वजह से 6 महीने तक मिल्क बच्चे के लिए ज़रूरी है। अब 6 महीने पे कौन से ऐसे साइंस हैं जिनसे हमें पता चले कि आपका बच्चा वीनिंग के लिए रेडी है। आपका बच्चा जो आप गर्दन है वो उसकी सपोर्ट ठीक है, बिना किसी सपोर्ट के अपनी गर्दन को टिका सकता है जिस्म के ऊपर। इससे क्या होता है कि बच्चे के वाइंड पाइप के अंदर, मतलब जो सांस की नाली है उसके अंदर खुराक का कोई दाना नहीं जा पाता। इसलिए अगर आपका बच्चा गर्दन नहीं टिकाता है तो उससे वीनिंग स्टार्ट नहीं करवाएं। वीनिंग में हमें कुछ असूलों पे रहना पड़ता है, इस वजह से बच्चे को डायरिया या फूड एलर्जी ऐसे इश्यूज़ नहीं होते हैं। अक्सर कंप्लेंट्स आती हैं हमने बच्चे को ये चीज़ खिलाई, अब उसे मोशंस हो रहे हैं, हम क्या करें। उसकी वजह यही है कि हम लोग वीनिंग स्टार्ट करवाते हैं तो समझते हैं कि बस घर में जो चीज़ है या जो कोई भी खा रहा है हम वो चीज़ बच्चे को दे सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो वीनिंग 6 मंथ से स्टार्ट करनी है उसका जो फर्स्ट मंथ है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। बच्चे को आपने स्टार्ट हल्की ग़िज़ा से करवाना है जिसके अंदर राइस सीरियल आता है। मैं यहाँ पे बाज़ारी सीरियलैक की बात नहीं कर रही हूँ, वो बच्चे के लिए बिल्कुल भी किसी किस्म से मुफीद नहीं है, ठीक है। उनके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो हमें बच्चों को देने से अवॉइड करना चाहिए। आप खुद सर्च कर सकते हैं कि काफ़ी रेसिपीज़ हैं, हम लोग घर में राइस सीरियल कैसे बना सकते हैं। आप इनसे स्टार्ट करें। फ्रूट प्यूरीज़ हैं, आप इनसे स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग ईज़िली घर बैठ के सर्च कर सकते हैं और बना सकते हैं। बच्चे को आपने सिर्फ़ और सिर्फ होममेड खाना देना है। हाँ, अगर कोई अर्जेंसी है जिसमें आप नहीं दे सकते तो वो एक अलग मामला हो जाता है, लेकिन कोशिश आपने यही करनी है कि जब भी देना है होममेड चीज़ें देनी है। स्टार्ट आप करेंगे किसी भी एक चीज़ से और उसे मुसलसल 3 दिन या 2 दिन तक देंगे। अब इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप कोई भी एक चीज़ बेबी फूड बच्चे को 2 या 3 दिन दे रहे हैं, इससे आप मॉनिटर कर सकते हैं कि बच्चे को उस चीज़ से मोशंस या फूड एलर्जी का मसला तो नहीं हो रहा है। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपके बच्चे को कौन सी चीज़ सूट कर रही है और कौन सी चीज़ सूट नहीं कर रही। तो अभी उसे रोक दें कुछ मंथ्स और उसके बाद दोबारा ट्राई करें। पाकिस्तान में कॉमनली बच्चों के अंदर वीट एलर्जी पाई जाती है, तो वीट से बनी चीज़ें आप 8 मंथ्स या 9 मंथ्स के बाद स्टार्ट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। एग की बात आती है तो एग आप लोग साढ़े 6 महीने से या 7 महीने से पूरा एग दे सकते हैं। न्यू गाइडलाइंस जो आ रही हैं उनमें कहीं भी ये नहीं है कि आप एग 8 या 9 महीने के बाद दें। आप लोग बच्चे को स्टार्ट करवा सकते हैं, लेकिन चलें बेहतर है कि 7 मंथ से स्टार्ट करवा लें। जब आप मुसलसल 2 या 3 दिन एक फूड दे रहे हैं तो अब अगला जो आपका स्टेप होना चाहिए वो ये है कि अब आपने एक अपना सेफ़ सेक्शन बना लिया कि जी ये फूड मेरे बच्चे को सूट कर रहा है, उससे साइड में रख दें। अब न्यू फूड स्टार्ट करें। न्यू फ्रूट या वेजिटेबल प्यूरी आप दे सकते हैं, फिर वो 2 से 3 दिन दें और उसे भी साइड में रख लें कि ये भी सेफ़ ऑप्शंस में है। इस तरह जब 6 मंथ का 2 वीक होगा, मतलब दूसरा हफ्ता होगा 6 महीने का, उसमें आप बच्चे को 2 टाइम दे सकते हैं सॉलिड्स, एक सुबह और एक शाम के टाइम।
बेहतर है कि रात 8 बजे के बाद आप कोई सॉलिड ना दें, क्योंकि बच्चे की जो एक्टिविटी है वो रात को कम हो जाती है, जिस वजह से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होने का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। और जो भी अगर आप न्यू चीज़ ट्राई कर रहे हैं उसे दिन में देना ज़्यादा बेहतर है, ताकि पेट दर्द या ऐसा कोई भी मसला बने तो आप इमरजेंसी की सूरत में डॉक्टर के पास जा सकें। एक अहम पॉइंट ये भी है कि जब वीनिंग स्टार्ट करवाएं तो साथ ही बच्चे को पानी भी स्टार्ट करवाएं। और वीनिंग का मतलब ये भी नहीं है कि अगर आपने सेमी सॉलिड्स या सॉलिड्स देना स्टार्ट किए हैं तो बच्चे का मिल्क इंटेक कम कर दें या ख़त्म कर दें। 1 साल तक मिल्क जो है बच्चे की प्रायोरिटी होना चाहिए। इसके बाद सॉलिड सेमी सॉलिड्स सेकंड ऑप्शन पर है। 1 साल के बाद सॉलिड्स मेन है और मिल्क आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ कम कर देना चाहिए। मिल्क में ब्रेस्ट मिल्क को प्रेफर किया जाता है, अगर वो मौजूद नहीं है तो आप फार्मूला की तरफ जा सकते हैं। 1 साल से पहले इन दोनों के अलावा किसी और किस्म का मिल्क ना दें। फूड एलर्जी की पहचान के लिए आप लोग देख सकते हैं बच्चों के मुंह के आसपास कोई रैशेज आएंगे या दाने दिख सकते हैं, या बॉडी पे कोई रैशेज या दाने दिख सकते हैं, तो उससे आप समझ जाएंगे कि बच्चा इस फूड से एलर्जिक है। अब आते हैं क्वांटिटी की तरफ। स्टार्ट में क्वांटिटी सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून होनी चाहिए, या इससे भी कम हो सकती है, डिपेंड्स ऑन योर बेबी। आपके बच्चे की जितनी भूख है उसे उतना ही खाना दें, कभी भी फोर्स फीडिंग ना करें। जब 6 मंथ आप क्रॉस कर लेंगे तो नाउ यू आर अ प्रो, आप एक्सपर्ट बन चुकी हैं। अब आप बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता अपने जो घर के खाने हैं, ऑब्वियसली मिर्च और मसालों के अलावा, वो आप थोड़े बहुत ट्राई करवा सकते हैं, थोड़ा लिक करवा सकते हैं। लेकिन एक बात का ज़रूर ख्याल रखें, ये पॉइंट मैं पहले ऐड करना भूल गई, कि शुगर और सॉल्ट ये बच्चों की किडनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, तो इसलिए 1 साल से पहले आप इन्हें यूज़ ना करें। आप शुगर को ईज़िली रिप्लेस कर सकते हैं नेचुरल चीज़ों से। नेचुरल चीज़ों में मैं कभी भी हनी की बात नहीं कर रही हूँ। हनी भी 1 साल से पहले बच्चों को देना ठीक नहीं होता है। आप खजूर की पेस्ट दे सकते हैं या फिर गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं उनके खानों में। आई होप काफ़ी मदर्स को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के